अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की आवाम के लिए बिजली, दूध और पेट्रोल की कमी के ऐलानात हों या कराची के माहौलियाती और तामीराती मसाइल के हल के लिए सरकारी इक़दाम, शहर कराची में होने वाले अहम इवेंट्स हों या इंटरटेनमेंट की खबरें हों या तिबी मैदान में होने वाले अहम इंकशाफात, नाजरीन हमारे साथ रहिए। ऐसी बहुत सी खबरों के साथ मैं आप तक पहुँचाऊँगी कराची से हफ्ते भर की ख़ास खबरें। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी सबा चौधरी। जी सबा, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। रायवंड में सफाक मुलजिम ने माँ और बहन को कत्ल कर दिया। ANF का लाहौर में मंशियात बनाने वाली फार्मा कंपनी पर छापा, मालिक गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर की तमाम मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। मौसम सरमा में लंडा बाजार भी शहरियों के लिए महंगाई का तोड़ ना बन सका। पंजाब पुलिस ने शहरियों को लूटने वाले जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में होने वाले 4 मुल्की खवातीन फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। और इस्लामाबाद से इस सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी टीम का अहम इजलास में IMF से मुज़ाकरात समेत मौजूदा माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत ख़जाना ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतकारों की तनख्वाहें जारी कर दी। महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। इस्लामाबाद में दर्जनों गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों का इंकशाफ। रिहायशी स्कीमों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। मुल्की बरामदात से मुतल्लिक अच्छी खबर, पाकिस्तान ने रवां माह मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका को तकरीबन 1.25 लाख मोबाइल फ़ोन बरामद किए। जुड़वा शहरों की सबसे मसरूफ़ शाहराह पर होने वाला तामीराती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। IJP रोड पर जारी तामीराती काम में ताख़ीर ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। इस्लामाबाद में मादूमियत के शिकार 2 नायाब पेंगुलिन्स रेस्क्यू। पेंगुलिन्स को मारगला हिल्स नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में सजा रंगारंग क्राफ्ट्स फेस्टिवल की तफसीलात आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मिनी पाकिस्तान कराची से आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है खबरों की हेडलाइंस। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो गया। अहलियाने कराची के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 2 रुपये 45 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने शहर की 28 बड़ी सड़कों पर गड्ढे फौरी पुर करने की हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टरेट ऑफ मलेरिया कंट्रोल का दावा, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बेजरर मच्छर भी मलेरिया फैलाने लगे। मेगा सिटी कराची पर डाकू राज, मोबाइल छीनने पर मुजाहमत के नतीजे में NAD का तालिबे इल्म कत्ल कर दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी कुतुब मेले में 6 लाख से जायद अफराद की शिरकत, साबका रिकॉर्ड टूट गए। हालिया रिलीज होने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्म बन गई। कराची में डॉग शो का इनेकाद, आला नस्ल के कुत्ते अपने मालिकान के साथ ट्रैक पर दौड़ते नजर आए। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ناظرین، پہلی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کا میگا سٹی کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جبکہ لاہور کا نمبر تیسرا ہے۔ AQI یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق آلودہ شہروں میں سر فہرست ڈھاکہ کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 281 پارٹیکولٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ AQI کے مطابق اس فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود کراچی کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت ہے، جہاں کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 219 پارٹیکولٹ میٹر ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس نے بتایا ہے کہ آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود لاہور میں آلودہ ذرات کی مقدار 196 پارٹیکولٹ میٹر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 191 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے، 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت قرار دی گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کا کہنا ہے کہ 301 پارٹیکولٹ میٹر سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 7.5 روپے کمی کی، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 10 روپے فی لیٹر کمی کے بعد لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 169 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر خزانہ نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کا اعلان کیا اور نئی قیمت 171 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں کا اطلاق 15 دسمبر کو رات 12 بجے کر دیا گیا۔ ناظرین، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی صارفین کے لیے اکتوبر کے فیول چارجز 2022 ایڈجسٹمنٹ میں 2 روپے 45 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ صارفین کو اس کمی کا فائدہ ماہ دسمبر 2022 کے بجلی کے بلوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ عالمی ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل 4 ماہ سے کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کا انحصار ایندھن کی عالمی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر اور نیپرا پر ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان کے طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت صارفین کو بلوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ عوامی سماعت، نیپرا اور درخواست کی جانچ پڑتال کے بعد فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دیتا ہے، جس میں فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ صارفین کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اکتوبر کے فیول چارجز 2022 ایڈجسٹمنٹ میں کمی کی ری گیسیفائڈ بنیادی وجہ لیکویفائڈ نیچرل گیس کی قیمت میں 16%، فرنس آئل کی قیمت میں 6% اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سے خریدی گئی بجلی کی قیمت ستمبر 2022 کے مقابلے میں 11% کمی ہے۔ ناظرین، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے محکمہ انجینئرنگ اور انسداد تجاوزات کے افسران کو ہدایات جاری کر دی ہے کہ کراچی کے 28 بڑی سڑکوں پر موجود گڑھے فوری پر کیے جائیں۔ ساتھ ہی عبداللہ ہارون روڈ، ایمپریس مارکیٹ، ایم اے جناح روڈ، راشد منہاز روڈ سمیت شہر کی دیگر سڑکوں کی فٹ پاتھوں پر قائم ہر قسم کے تجاوزات فوری ختم کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال اور فروخت پر پابندی کے حکم پر بھی عمل درآمد کیے جانے کی درخواست دی۔ دریں اثنا محکمہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کے افسران سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ کراچی کے 7 اضلاع میں ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے اور خشک جگہوں کو سرسبز بنایا جائے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ملیریا کنٹرول کا دعویٰ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ملیریا پھیلانے والا روایتی مچھر غائب ہو گیا ہے۔ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں اینوفیلیز پلچری مس مچھر ملیریا پھیلا رہا ہے، جو پہلے یہ کام نہیں کرتا تھا۔ وفاقی ڈائریکٹر ملیریا کنٹرول ڈاکٹر محمد مختار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ غالب امکان ہے کہ اس سال شدید گرمی سیلاب کے باعث ہمارا ملیریا پھیلانے والا روایتی مچھر ختم ہو گیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ملیریا 5 سے 10 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد مختار کا کہنا ہے کہ نئے مچھر کے نمونے DNA اور بلڈ ٹیسٹ کے لیے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ بھیجی۔ ملیریا کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ پر امریکی اور عالمی ادارہ صحت کے حکام بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔
वफाकी डायरेक्टर मलेरिया कंट्रोल का कहना है कि नया मच्छर सामने आने के बायस मलेरिया कंट्रोल की नई हिकमत अमली बनानी होगी। वफाकी वजारत सेहत के काम के मुताबिक इस साल अब तक मलेरिया के 50 लाख मुश्तबा केस सामने आ चुके हैं। शहर में डाकू राज बदस्तूर जारी। जुमेरात को मुसल्लह डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत करने पर NAD के नौजवान तालिब-ए-इल्म 21 साला बिलाल वल्द नासिर की जान ले ली। मकतूल को एक गोली सीने और एक टांग में लगी जो जानलेवा साबित हुई। मकतूल बिलाल शुबा पेट्रोलियम के 3rd ईयर का तालिब-ए-इल्म था। फेडरल बी एरिया का रिहायशी था। उसके 5 बहन भाई हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पर शहरियों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। शहरियों ने सवाल उठाया है कि पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कराची के शहरियों को कब और कौन डाकुओं से निजात दिलाएगा? स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए मासूम शहरियों की जान लेना खेल बन गया है। कराची पुलिस चीफ के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जारी 5 रोज़ा 17वीं कुतुब मेला गुज़िश्ता पीर को इख्तिताम पजीर हुआ। रात तक कुतुब के ख़रीदारों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख से ज़ायद लोगों ने कुतुब मेले का दौरा किया और किताबों की ख़रीदारी की। कुतुब मेले में अहले इल्म, दानिश, असातिज़ा, तलबा और हर शुबे ज़िंदगी के अफराद ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। बिलाशुबा दौर जदीद या डिजिटल दौर में कुतुब मेले की अफादियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुतुब मेले में सैकड़ों बुक स्टॉल्स लगाए गए थे। बुक स्टॉल्स लगाने वालों में पब्लिशर्स, कुतुब ताजरान और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमात भी शामिल थीं। आलमी कुतुब मेले में मुल्की और गैर मुल्की तमाम पब्लिशर्स ने नुमाइश के आखिरी दिन किताबों की कीमतें इंतहाई कम करके न सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि कुतुब बीनी का शौक़ रखने वालों की हौसला अफजाई की। शायद यही वजह है कि नुमाइश साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। कुतुब मेले में शरीक मौजूद शख्सियात का कहना था कि अगर दरामती कागज़ पर आए टैक्स में कमी और मुकामी पेपर सनतों की जानिब से कागज़ की कीमतें कम कर दी जाएं तो पाकिस्तान भर के पब्लिशर्स भी किताबों की कीमतें कम कर सकते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान में अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया। गूगल ने 2022 में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली फ़िल्मों और TV शोज़ की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त के मुताबिक पहली बार एक पाकिस्तानी फ़िल्म को गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है और ये फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट है। द लेजेंड ऑफ मौला जट पहले ही दुनिया भर में बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है और अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली फिल्म भी बन गई है। नाजरीन, कराची में हुआ कुत्तों का मुकाबला हुस्न। जमजमा पार्क हॉकी स्टेडियम में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के कुत्ते ट्रैक पर वॉक करते हुए नजर आए। पिटबुल, बुलडॉग, जर्मन शेपर्ड और दीगर पालतू कुत्तों के मालिकान पुरजोश नजर आए। सग मालिकान ने बताया कि अपने जानवरों का जान से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। नायाब नस्ल के कुत्ते हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने, जबकि बच्चे भी पालतू जानवरों से लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आए। कारकर्दगी और हुस्न का मुकाबला जीतने पर कुत्तों को पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस दी गई और मालिकान में इनामात तकसीम किए गए। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें। और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लाहौर से सबा चौधरी आपको बताएंगी ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रायविंड में सफाक मुलजिम ने रिश्ते के तनाज़े पर मां और बहन को कत्ल कर दिया। जराए के मुताबिक सफाक मुलजिम अपनी हमशीरा माहनूर की शादी रिश्तेदारों में करना चाहता था, जबकि मुलजिम की वालिदा और हमशीरा शादी कहीं और करना चाहते थे। इसी तनाज़े पर मुलजिम कामरान ने अपनी वालिदा असगरी बीबी और बहन माहनूर को गला दबाकर कत्ल कर दिया। इत्तला मौसूल होने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रायविंड पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
जी नाजरीन, तो आपको बताते हैं कि लाहौर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अद्वयात की आड़ में मंशियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मालिक समेत तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार। ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के तर्जुमान ने बताया कि खुफिया इत्तला पर लाहौर में अद्वयात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मुल्जिमान ममनुआ केमिकल कैटामाइन से मंशियात तैयार कर रहे थे। फैक्ट्री से 50 किलो कैटामाइन और 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। मुल्जिमान दीगर फार्मा कंपनियों से दवा साजी की आड़ में कैटामाइन खरीद कर मंशियात बनाते और स्मगलर्स को बेचते थे। तर्जुमान ने बताया कि अद्वयात की आड़ में तैयार होने वाली मंशियात तालीमी इदारों में तलबा को फरोख्त की जाती थी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोग की शिद्दत में मजीद कमी के लिए लाहौर की तमाम कमर्शियल मार्केट्स को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हफ्ते में 4 दिन रेस्टोरेंट्स को भी रात 10 बजे बंद करने की हिदायत कर दी। नाजरीन, लाहौर में गालिब मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने वाले मुल्जिमान की शनाख्त शेरबाज, अशफाक, शमसुर रहमान और तनवीर के नामों से हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान से करोड़ों रुपए की जाली करेंसी नोट और जाली नोट बनाने वाली मशीनरी बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने बताया कि वो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं और जाली करेंसी तैयार करके उसे दूसरे शहरों में बेचते हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। नाजरीन, सर्दियां आते ही गरीब आवाम लंडा बाजार का रुख करती है ताकि गर्म मलबूसात सस्ते दामों में खरीद सकें, लेकिन महंगाई का ये आलम है कि लंडा बाजार भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। बता रहे हैं बिलाल गौरी इस रिपोर्ट में। सर्दी की आमद के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। बेल्जियम, जर्मनी, तुर्कमानिस्तान, इंग्लैंड और इटली से इंपोर्ट सामान लाहौर के लंडे बाजारों की जीनत बन गया। लंडे बाजारों में बड़ों के स्वेटर की कीमत 900 रुपये, बच्चों के स्वेटर की कीमत 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये, जबकि मर्दाना जैकेट की कीमत 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये है। बड़ों के जोगर 3000 रुपये और बच्चों के जोगर 2000 से 2500 रुपये में दस्तयाब हैं। पहले चीज 300 रुपए की जो मिलती थी अब 700 रुपए की मिल रही है। अब हर चीज को हाथ लगाना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा सस्ती चीजें मिल रही थी, अब पता नहीं बहुत ज्यादा इन्होंने महंगी कर दी है। पता नहीं इतनी महंगाई हुई है, गवर्नमेंट वाले कुछ सोच नहीं रहे। एक सॉक्स का जोड़ा देखे 100 रुपए का है, पहले वो 50-30 में भी मिल जाता था, 100 का है। लंडे बाजारों में रेडी बानों ने डॉलर की कीमत में इजाफे और महंगाई को कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया। नाजरीन, पंजाब पुलिस ने शहरियों को लूटने वाले जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। जराए के मुताबिक लाहौर इचरा पुल पर रात गए 2 नौसरबाजों ने मोटरसाइकिल सवारों को रोका और तलाशी ले रहे थे। मशकूक जानने पर पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ने जाली एहलकारों से पूछगिछ की। नौसरबाज कोई शनाख्ती दस्तावेजात पेश ना कर सके और उन्होंने फरार होने की कोशिश की। ताहम ट्रैफिक वार्डन्स ने राहगीरों की मदद से दोनों मुल्जिमान को धर लिया। पेट्रोलिंग पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए थाना गुलबर्ग पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाद-ए-अज़ां तफ्तीश में मुल्जिमान शबीर और गुलाम हैदर नामी मुल्जिमान इचरे के रिहायशी निकले। नाजरीन, आपको मजीद बताते हैं कि सऊदी अरब में शेड्यूल 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम की मशकों का सिलसिला लाहौर में जारी है। प्लेयर्स नए साल के पहले इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल की सरगर्मियां बहाल होना खुशाइंद है। तरबियती कैंप में PFF की तरफ से बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। ट्रेनिंग में सलाहियतें
निखारने का अच्छा मौका मिल रहा है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। FIA पंजाब जोन 1 के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार किया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने बैरून मुल्क अमरीका इमिग्रेशन का झांसा देकर शहरी से 56 लाख रुपए बटोरे और फिर मंजरे आम से गायब हो गया था, जिस पर मुतासिरा शख्स ने मुकदमा अंदराज के लिए दरख्वास्त दायर की। FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्त दायर होने और फराहम किए गए शवाहिद के बाद मुलजिम की तलाश शुरू की गई और कई रोज की मेहनत के बाद उसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नाजरीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम टैलेंट हंट के तहत वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हायर एजुकेशन के ताउन से रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग लीग की इफ्तिताही तकरीब सजी। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट की मुआवने खसूसी शिजा फातिमा ने नेशनल रेसलिंग एकेडमी का संगे बुनियाद रखा और मुकाबलों का इफ्तिताह किया। घुड़ डांस, लुड्डी, झूमर और टीमों के मार्च पास्ट ने तकरीब को यादगार बना दिया। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी टीम का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की अफवाहें गुमराह कुन हैं। इजलास में डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया गया। इजलास की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुआशी टीम का अहम इजलास। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुकाम शरीक हुए। हुकूमती टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कर्जों की वापसी के शेड्यूल और IMF से जारी बातचीत बारे बताया गया। मुआशी टीम ने ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहरकात के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, मुल्क के दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत की, कर्जों की बर वक्त अदायगियाँ की जाएँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। मईशत को मुस्तहकम और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इजलास में डॉलर, गंदम और यूरिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दामात उठाने का फैसला किया गया। स्मगलिंग रोकने के लिए तमाम अदारों में राब्तों को बढ़ाते हुए एक्शन लिया जाएगा। शामिल करते हैं अगली खबर। वजारत ख़जाना ने पाकिस्तानी सिफारत खानों के स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगियों और दीगर माली ज़रूरियात के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए। तर्जुमान वजारत ख़जाना का कहना है कि बैरून मुल्क में मुतअद्दिद पाकिस्तानी मिशंस और इस सिफारत खानों के लिए तीसरी सहमाही के फ़ंड्स वजारत ख़ारजा को जारी कर दिए गए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला की फराहमी की भी मंजूरी दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी मिशंस को फंड्स देने में मुतअद्दिद इक़दामात और लेन देन का सिलसिला होता है, जिसमें कभी कभार ताख़ीर हो जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए कमी की गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 10-10 रुपए कमी हुई है। कीमतों में कमी के बाद अब पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 227 रुपए 80 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल 169 रुपए में फ़रोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक 31 दिसंबर तक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवामी तासुरात क्या हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जो पेट्रोल सस्ता हुआ है इसकी बहुत सहूलत होगी आवाम को भी। इनको चाहिए कि जो दूसरी चीज़ें खाने पीने की वो भी इनको सस्ती करनी चाहिए। पेट्रोल और मज़ीद सस्ता इनको करना चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि पेट्रोल का बहुत ज़्यादा पहले रेट था कि बाइक भी बंदा बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते। चाहिए थोड़ा और सस्ता कर दे, क्योंकि बंदे के लिए बेहतर है। समझिए, जितना सस्ता होगा उतना ही अच्छा है। पानी देगी कितना महंगा होगा, सब कुछ, बिजली बिल, गैस, जितना पेट्रोल कम होगा उतना ही फ़ायदा है। गरीब लोग हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना था, तो उनके लिए आपने की हुकूमत ने सस्ताई की है, तो उनके दिलों से अब हुकूमत के लिए काफ़ी दुआ निकलता है
पाकिस्तान में गरीब तबका भी है और अमीर तबका भी है, तो गरीब को उठाने के लिए महंगाई को सस्ता करना पड़ेगा, इसीलिए गरीब तबका उठेगा। तो अमीर तबके के लिए पेट्रोल 10,000 रुपये भी हो तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं। बहुत अच्छी बात है कि ये पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल कम कहाँ हुआ है, 10 रुपए का कम। ये बस खाली हमारे को जो ना ज़हनी मरीज किया है